नाज़रीन, ट्रंप के हल्फ उठाते ही दुनिया में बड़ी तब्दीलियां आ रही हैं। सऊदी अरब ने अपनी नए साल की जो मुआशी पॉलिसी है उसका ऐलान किया है, जिसमें अमेरिका के साथ वो बिलियन ऑफ डॉलर्स की नई ट्रेड करने जा रहे हैं। नाज़रीन, मोहसिन नकवी को अमेरिका किसने भेजा और वहाँ पे क्या हुआ, ये क्या सारा कुछ प्री प्लान्ड था, किसकी गलती है, या फिर मोहसिन नकवी का जो दौरा था अमेरिका का ये कामयाब रहा। और साथ ही साथ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हमेशा लगातार हर वक्त वो आर्मी पे फाइनेंशियल करप्शन का और जो पाकिस्तान में फाइनेंशियल क्राइसिस है इसका आर्मी को और जनरल आसिम मुनीर साहब को रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं। इस बात में क्या हकीकत है या फिर ये भी पॉलिसी है? पाकिस्तान की इकॉनमी पिछले साल की निस्बत 2024 में कहाँ पे स्टैंड कर रही है? क्या हमारा सरप्लस बेहतर हुआ या फिर इसमें कोई कमी हुई? ये वो फैक्ट्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे आज के प्रोग्राम में। मैं हूँ जाहिद अब्बास नकवी और आप देख रहे हैं तहकीकी मरकज़। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और प्रोग्राम के फॉर्मेट के मुताबिक आदिल राजा साहब ये फरमा रहे हैं, ये ट्वीट्स ज़रा शामिल करें, देख लें इसको, फिर हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। वेयर आर द क्लेम्ड $36 बिलियन एंड द $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट असर्टेड बाय द पाकिस्तानी मिलिट्री जनता लेड बाय द रिसीवर आसिम मुनीर। फिर इसने इसके नीचे अपना एक जो 23 नवंबर का ट्वीट है वो शेयर किया है और इसके नीचे ही एक और ट्वीट है, ले आए आसिम मुनीर के अब्बू अर्दली सरमायाकारी, बड़े मियाँ साहब सऊदी अरब जाएंगे, वहाँ इनकी सुनी जाती है, कुछ अरब डॉलर्स ले आएंगे। ये भी इसका 11 मई का पुराना ट्वीट है। नाज़रीन, अच्छा, इसने ये जो 3-4 ट्वीट्स हैं ना, एक ट्वीट में तो ये मौसूफ़ ये फरमा रहे हैं कि आर्मी जो है वो इकॉनमी को लाने के लिए या बेहतर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फिर दूसरे ही ट्वीट में ये मियाँ शहबाज शरीफ साहब को ज़िम्मेदार ठहरा रहा है। अच्छा, मैं थोड़ा सा जो है हम पहले फैक्ट्स डिस्कस कर लें, फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे। पहली बात तो ये है कि आर्मी कभी भी इकॉनमी को बेहतर करने के लिए या फिर इकॉनमी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होती। लेकिन जनरल आसिम मुनीर ने चूँकि SIFC की बुनियाद रखी और फिर ये कोशिश की गुज़श्ता पूरा एक साल के पाकिस्तान की जो डूबती हुई मईशत है इसको सहारा दिया जाए। आपको याद होगा कि इमरान खान साहब ने जब हुकूमत छोड़ी तो पाकिस्तान के ऊपर एक तलवार लटक रही थी जिसे हम डिफ़ॉल्ट कह रहे थे कि यार पाकिस्तान किसी भी वक्त डिफ़ॉल्ट कर जाता है या हो सकता है हो जाए। लेकिन अनडाउटेडली ये एक क्रेडिट तो इस हुकूमत को देना चाहिए कि इन्होंने डूबती हुई मईशत को कंट्रोल कर लिया, रोक लिया। अनडाउटेडली इसमें जिस तरह से अगर हम हुकूमती मौक़िफ़ देखें और फैसल वावड़ा साहब की बातें सुने तो वो ये कहते हैं कि क्रेडिट गोज़ टू आसिम मुनीर साहब और SIFC को ही ये क्रेडिट जाता है। नाज़रीन, मैं थोड़े से फैक्ट्स आपके सामने रखूंगा, इसके बाद हम आगे चलेंगे। पाकिस्तान का दिसंबर 2024 में करंट अकाउंट जो सरप्लस है वो $582 मिलियन तक जा पहुंचा है। पाकिस्तान का जो गुज़श्ता माह दिसंबर 2024 में करंट अकाउंट सरप्लस जो था वो रिकॉर्ड था $582 मिलियन तक जा पहुंचा। पाकिस्तान का जो करंट अकाउंट सरप्लस है वो दिसंबर 2024 में 109% के इजाफे के साथ $582 मिलियन तक पहुंचा और ये गुज़श्ता साल के $279 मिलियन के सरप्लस के मुकाबले में करंट अकाउंट सरप्लस की 5वीं माह की मुसलसल कामयाबी है। अगर हम बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की बात करें तो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की तरसीलाते ज़र दिसंबर 2024 में $3.079 अरब रहीं, जो गुज़श्ता साल के मुकाबले में 29% ज़्यादा हैं। जबकि इसी माह पाकिस्तान की जो बरामदात हैं ये $3.838 अरब रहीं, जो पिछले साल के मुकाबले में 9% इजाफी हैं। नाज़रीन, ये जो रिपोर्ट है ये कह रही है कि SIFC की जो पॉलिसीज़ हैं, आसिम मुनीर साहब की जो पॉलिसीज़ हैं, उनकी निस्बत पाकिस्तान का सरप्लस भी बढ़ा, पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो भी बढ़ रही हैं और पाकिस्तान में जो फॉरेन एसेट रिजर्व हैं वो भी बढ़ रहे हैं। अच्छा, अब आदिल राजा ने 2 ट्वीट किए। एक पहले ट्वीट में इसने आसिम मुनीर साहब को कहा जी कि वो जो इन्होंने वादा किया था, तो वो हमने जब चेक किया, हमने जब फैक्ट्स चेक किए तो आसिम मुनीर साहब ने जब हलफ उठाया तो उन्होंने इस चीज़ का हलफ उठाया कि मैं मुल्क और कौम की हिफाजत करूंगा। उन्होंने इस चीज़ का हलफ नहीं उठाया कि मैं इकॉनमी को बेहतर करूंगा।
लेकिन मैंने आपको दोबारा फिर बताया और फैक्ट्स ये बताते हैं कि आसिम मुनीर साहब की पॉलिसीज़ की वजह से आज मुल्क में जो हमारी इकोनॉमिकल सिचुएशन है, सूरत हाल है, वो बेहतर है। हम डिफ़ॉल्ट नहीं हो रहे और इस चीज़ को इमरान खान पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने भी एडमायर किया कि वो जो डिफ़ॉल्ट होने वाली परेशानी थी उससे हम बच गए हैं। और फिर दोबारा मैं ये कह रहा हूँ कि हुकूमत समेत तमाम हल्के इसके लिए क्रेडिट देते हैं पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब को। दूसरे ट्वीट में अब ये जो आदिल राजा साहब, फासिक राजा है, ये क्या कहना चाह रहा है? अब इसमें ये शहबाज शरीफ को कह रहा है कि जी शहबाज शरीफ साहब आएंगे और शरीफ बरादरान आएंगे तो मुल्क में इस तरह से जो बैरूनी ज़र मुबादला है अमेरिका से और फिर सऊदी अरब से वो आएगा, जो कि नहीं आया। नाज़रीन, ये बात अब पहले वाला जो ट्वीट है उससे इसका इख्तलाफ है। पहले ये आसिम मुनीर साहब को कह रहा था, अब ये मौजूदा हुकूमत को कह रहे हैं। अनडाउटेडली फैक्ट्स मैंने आपके सामने शेयर कर दिए हैं। पाकिस्तान की इकॉनमी गुज़श्ता साल की निस्बत इस साल ट्रैक पे चढ़ गई है, सरप्लस बढ़ गया है हमारा, इसके साथ ही साथ हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, हमारा बैरून ज़र मुबादला बढ़ रहा है और चीज़ें आगे बेहतर हो रही हैं। ये कुछ भी नहीं आदिल राजा साहब को, ना ही तो इसके पास फैक्ट्स हैं। मैं बारहा ये कह चुका हूँ कि अगर आपने सहाफ़त की हो, पढ़ी हो, कहीं से सुनी हो, कोई आपको कोई थोड़ा बहुत कोई सहाफ़ती जर्नलिज़म का कोई एक्सपीरियंस हो, तो कम से कम यार कोई तो डाटा शेयर किया करो। सिर्फ अपना ही पिछला ट्वीट शेयर कर देते हो और फिर उसके बाद एक नया ट्वीट शेयर कर देते हो। इट मीन्स दैट कि पिछला ट्वीट भी आपका गलत था और आपने जो अब शेयर किया है ये भी गलत है। नाज़रीन, मैंने फैक्ट्स आपके सामने रख दिए हैं, अब आपने ये खुद अंदाज़ा लगाना है कि आया कि ये बंदा झूठ बोल रहा है या फिर सच कह रहा है। अब शामिल करते हैं आदिल राजा का एक और ट्वीट, ज़रा ये भी सुन लें। अब इसमें ये मौसूफ फरमा रहे हैं कि पाकिस्तानी जर्नैलों के अरबों डॉलर स्विस बैंकों में छुपाए गए हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड रिपोर्ट का इसने हवाला दिया है और फिर इसने कोई 250 अरब का हवाला दिया है और नीचे इसने तस्वीर शेयर की है और वो जो तस्वीर है वो भी AI से बनी हुई है, यानी कि असल तस्वीर नहीं है। अच्छा, अब इसमें ये कहना क्या जाता है, मैं दोबारा फिर ये कह रहा हूँ, इसमें इसने मौसूफ ये फरमाना चाह रहे हैं कि स्विस बैंक्स में कोई जर्नैलों के अरबों डॉलर्स पड़े हुए हैं। मैं फिर दोबारा फिर ये कह रहा हूँ कि आगे इसने इस रिपोर्ट का तो हवाला दे दिया और यार कोई सबूत भी रख दो आप, कोई आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स होंगे, कोई आपके पास कोई अकाउंट्स होंगे, आपके पास कोई डिटेल्स होंगी। और फिर ये बाद में इलेक्शन का कह रहा है कि इलेक्शन को, नीचे इसने तस्वीर लगाई हुई है साहब DGISI नदीम अंजुम की, और वो तस्वीर भी आप ये देखें, हम इसे सहाफ़ती ज़ुबान में कहते हैं कि सबूतों का फुकदान। जब रेफरेंसेस का फुकदान हो आपके पास तो इट मीन्स दैट कि आप कोई झूठी खबर शेयर कर रहे हैं। बिल्कुल बेबुनियाद ये खबर है। और अगर मैं दोबारा फिर इसको ये दावत दे रहा हूँ कि अगर इसके पास कोई सबूत हैं जो ये पाकिस्तानियों को, पाकिस्तान तरीके इंसाफ के मासूम वोटर सपोर्टर्स को और इमरान खान का नाम इस्तेमाल करके ये जो सोशल मीडिया पे व्यूअरशिप बढ़ाने के चक्कर में ये फिरता है और एक्चुअल इसका एजेंडा है वो है एंटी पाकिस्तान आर्मी, ये खुल के आए ना इस तरफ, फिर ये आके कोई अगर लोग इसको देखें तो फिर अब ये करता क्या है, इसने अपने ऊपर लबादा उड़ा हुआ है प्रो PTI और इमरान खान का। साथ में PTI के चेयरमैन को कभी गोबर कह देता है, उनके तमाम PTI के वर्कर्स, सपोर्टर्स और वो लोग जो बेचारे यहाँ पे मारे खा रहे हैं, जेलों में पड़े हैं, उनको ये उल्टे उल्टे नामों से पुकारता है और फिर दोबारा फैक्ट्स के बगैर बेबुनियाद प्रोपोगंडा कर रहा है। इसके पास कोई भी सबूत नहीं थे। नाज़रीन, जब हमने फैक्ट्स चेक किए तो इस तरह की कोई भी हकीकत नहीं थी। मैं दोबारा फिर ये चैलेंज कर रहा हूँ कि अगर इसके पास कोई सबूत हैं तो काइंडली ये आए और इसको ला के सामने रख दे। नाज़रीन, एक और इसका ट्वीट जो कि मोहसिन नकवी के हवाले से है उसको भी हम शामिल कर दें। आसिम मुनीर इज सो डेस्परेट दैट ही सेंट हिज रिलेटिव एंड क्लोज कॉन्फिडेंट नकवी टू सीक सपोर्ट इन DC बाय मेकिंग प्रोमिसेस ही कैन नॉट कीप। नीचे इसने माइकल कुगलमैन का भी एक ट्वीट है, वो इसने उसको रीपोस्ट किया हुआ है, शेयर किया हुआ है। मोहसिन नकवी साहब का और जनरल आसिम मुनीर का ये आपस में कोई रिलेशनशिप शो कर रहा है। मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ कि बहुत ही आसान तरीका था। अगर नकवी को, मोहसिन नकवी को जनरल आसिम मुनीर ने या किसी फ़ौजी इदारे ने टिकट लेके दिया अमेरिका जाने का, या फिर उन्होंने इसको अमेरिका भेजा। नाज़रीन, मोहसिन नकवी साहब जो हैं, मोहसिन नकवी वज़ीर दाखिला है, हकूमती ओहदा है ये कोई आर्मी का ओहदा नहीं है। मोहसिन नकवी समेत दुनिया भर के कोई अप्रोक्सीमेटली 20,000 इन्विटेशंस थे ट्रंप की तकरीब हलफ बर्दारी में। मुख्तलिफ लोग वहाँ पे पूरी दुनिया से आए हुए थे। मोहसिन नकवी वाज वन ऑफ देम। मोहसिन नकवी के बारे में ये मैं हकायक आपको बता दूं कि मोहसिन नकवी एक सहाफ़ी है और इंटरनेशनल मीडिया पे उसकी अच्छी खासी इन्फ्लुएंस है, लोग उसे जानते हैं।
मोहसिन नकवी अमेरिका गया, अपने दोस्तों को मिला, इवन के उसने कोशिश की वहाँ पे हकूमती मौक़िफ़ को प्रेजेंट करने की, और अमेरिकन कांग्रेसमैन के साथ भी उसकी मुलाकातें हुई। उसका जो आउटपुट निकल रहा है वो अमेरिकन कांग्रेसमैन और मोहसिन नकवी या स्टेट टू स्टेट है। आदिल राजा बेबुनियाद प्रोपोगंडा ये कर रहा है कि सबसे पहला झूठ ये बोल रहा है कि मोहसिन नकवी को आसिम मुनीर ने भेजा, फिर ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डालता है जनरल आसिम मुनीर साहब पे। मैं फिर दोबारा कहता हूँ कि सबूत नहीं है इसके पास। अगर सबूत होते हैं तो मैं ये जिस तरह से, ये तो बेचारा, इसके पास तो तस्वीर भी नहीं है शेयर करने के लिए। मुझे नहीं समझ आती कि लोग इसको किस तरह से फॉलो कर रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं इतना बड़ा झूठ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह मैंने आपको ये ब्रेकिंग न्यूज़ दी है कि इसका अब ये जो चूरन बेचने वाला जाली मंजन है ये अपने आखिरी सांसें ले रहा है और विद इन अ फ्यू डेज़ ये अपने इख्तिताम को पहुंच जाएगा। एक छोटा सा और ट्वीट ले लें, ये आखिरी ट्वीट होगा। अच्छा, इसमें इसने एक तो मुशाहिद हुसैन सैयद साहब की सऊदी अरब के हवाले से जो उनकी इकॉनमिक पॉलिसी है वो शेयर की है, और ऊपर इसने द रीज़न फॉर दिस इज़ आसिम मुनीज़ टनल विजन, सेल्फिश इंटरेस्ट एंड हिज ties to the Sharif crime family which led him to steal the public mandate and install the current regime through election rigging resulting in political instability। और नीचे फिर इसने अपना ही दोबारा फिर वही अपना एक ट्वीट उसने, sources of Pakistan establishment claims that Crown Prince Mohammed bin Salman has refused to invest in Pakistan until political stability returns, और it was earlier reported that the Saudis are demanding fair treatment for the former Prime Minister Imran Khan। सऊदी वली अहद से रिलेट करके इसने एक स्टेटमेंट दी है। ये कह रहा है कि सऊदी वली अहद ये कहते हैं कि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी होगी तो हम आपके साथ जो ताउन है या इन्वेस्टमेंट है वो आपके साथ करेंगे। नादरीन, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने ओहदे का हलफ उठाया। डोनाल्ड ट्रंप और मोहम्मद बिन सलमान ये बहुत अच्छे दोस्त हैं, और मोहम्मद बिन सलमान ने डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के साथ अपने नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और कहा कि हम आपके साथ बहुत बड़ा बिजनेस करेंगे। और दुनिया के ये दो बड़े ममालिक हैं। अब मैंने आपके साथ पाकिस्तान की इकोनॉमिकल सिचुएशन शेयर की, मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने फैक्ट्स शेयर किए, अनडाउटेडली वो फैक्ट्स बिल्कुल ठीक है, लेकिन आदिल राजा ने उन फैक्ट्स की बुनियाद पे एक बेबुनियाद ट्वीट किया जिसमें ये कह रहा है कि सऊदी वली अहद ये फरमा रहे हैं पाकिस्तान के बारे में। सऊदी वली अहद ने कोई स्टेटमेंट नहीं दी पाकिस्तान के बारे में, ना ही उसने ये कहा है कि मैं पाकिस्तान के साथ काम करूंगा, इन टर्म्स एंड कंडीशंस पे करूंगा, या फिर उसने कोई इमरान खान का नाम लिया हो, या फिर उसने कोई पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी या अनस्टेबिलिटी की बात की हो। ये वही आदिल राजा साहब हैं जो मौसूफ ये फरमाते हुए नहीं थकते थे कि अमेरिका के थ्रू, अमेरिका ने सऊदी अरब को अप्रोच किया, मोहम्मद बिन सलमान उनके कहने पे पाकिस्तान में कोई रजीम चेंज हुई। पहले इनका मौक़िफ़ ये था, और अब इसने अपने मौक़िफ़ को उल्टा दिया और कहा है कि मोहम्मद बिन सलमान और सऊदी जो वली अहद हैं या सऊदी हुकूमत की पाकिस्तान के बारे में पॉलिसीज़ बदल गई हैं। नाज़रीन, मैं आपको ये बारहा कह चुका हूँ, डोनाल्ड ट्रंप के बारे में भी झूठा प्रोपेगेंडा किया गया, अब सऊदी वली अहद के बारे में भी झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। स्टेट टू स्टेट जो रिलेशंस होते हैं वो आपस में म्यूचुअल बेनिफिट्स के रिलेशंस होते हैं। अगर पाकिस्तान सऊदी अरब को कोई बेनिफिट देगा, सऊदी अरब उसके मुकाबले में पाकिस्तान के साथ शराकतदारी करेगा, पाकिस्तान के साथ बिजनेस करेगा। सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान के डिफेंस के बहुत आला रिलेशंस हैं, और मैं आपको ये फैक्ट्स की बुनियाद पे कई प्रोग्राम्स में बता चुका हूँ कि अगर हम वहाँ की जो मिलिट्री है, वहाँ की जो फ़ौज है, उसमें भी पाकिस्तानी फ़ौजी जवान वहाँ पे वो कारहाय नुमायाँ सर अंजाम दे रहे हैं। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ, पाकिस्तान की मिलिट्री के साथ मोहम्मद बिन सलमान और सऊदी ख़ानदान के बेहतरीन रिलेशंस हैं। लेकिन इश्यूज़ ये हैं कि ये जो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट्स होती हैं ये स्टेट टू स्टेट होती हैं। पाकिस्तान हमारी ये जो अरब कंट्रीज़ हैं, अरब स्टेट्स हैं, उनको अप्रोच कर रहा है, कोशिश कर रहा है, और हमने देखा भी था अभी रिसेंटली यूएई के जो प्रेसिडेंट थे वो यहाँ पे आए और उन्होंने आके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का ऐलान भी किया। नाज़रीन, फैक्ट्स मैंने आपके सामने रखे और चीज़ें अब आपके हवाले हैं, आप खुद इसमें देखा करें कि चीज़ बेहतर क्या है। हमें अपनी आरा से ज़रूर आगाह करें। आदिल राजा एंड कंपनी, इनकी जो टीम है वो तो गालियाँ निकालती रहती है, लेकिन आप हमें अपने कमेंट्स ज़रूर बताएं हमारा प्रोग्राम कैसा लग रहा है। अल्लाह इस मुल्क का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।